बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ओपोजिशन की कारकर्दगी को ज़ेरे बहस लाएंगे। क्या ओपोजिशन अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है? हमने देखा कि सेनेट में स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और ओपोजिशन की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जिस दिन बिल पेश हुआ हुकूमत ने बाआसानी उसको मंजूर करा लिया। कांटेदार मुकाबला होने के बावजूद खुद लीडर ऑफ द ओपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी हाउस में मौजूद नहीं थे। ओपोजिशन दावे करती है कि वो आवाम में आएंगे, लॉन्ग मार्चेस करेंगे, लेकिन क्या ओपोजिशन असम्बली में अपना किरदार अदा कर रही है या नहीं कर रही? इस हवाले से आवाम की राय जानेंगे, लोगों के क्या तासुरात हैं। क्या ओपोजिशन प्रेशर मेंटेन किए हुए है हुकूमत पर? क्या ओपोजिशन इमरान खान को टफ टाइम देती नज़र आ रही है? लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, इस हवाले से लोगों से जानते हैं और आप तक उनकी राय पहुंचाते हैं आज के इस प्रोग्राम। हुकूमत की कारकर्दगी पर तो हम बात करते ही हैं और लोगों से उनका तज्जिया जानते हैं, उनकी राय जानते हैं। आज ओपोजिशन के हवाले से बात करेंगे और ओपोजिशन के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे क्या ओपोजिशन अपना किरदार सही अदा कर रही है। अगर इन हाउस देखा जाए और अगर हाउस के बाहर देखा जाए, यानी सियासी सरगर्मियों के हवाले से आए दिन हमें नए रोज़ दावे देखने को मिलते हैं, आए दिन हमें नए दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ओपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम जिस तरह से दिया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं दिया जा रहा। आवाम से पूछते हैं इसकी क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुझे ये बताएं कि ओपोजिशन क्या हुकूमत को टफ टाइम दे रही है? सर, अगर आपने सच सुनना है ना तो सच यही है, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, सब चोर हैं। गरीब बंदे का कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता है। गरीब बंदे को सब नीचे, कानून भी गरीब के लिए है, अमीर के लिए कानून है कोई? किसी महकमे किसी इदारे में आप बता दें, कहीं भी नहीं है। अभी देखें ना, इतने इलेक्शन गुजरे हैं, मेरा कार्ड बना है, 3 इलेक्शन गुजर गए, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एतमाद ही नहीं है। किसी एतमाद किस तरह से कायम होगा? क्यों नहीं वोट दे रहे हैं आप? मुखलिस नहीं है ना, मुखलिस नहीं है। मुल्क के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। जिसका जितना हाथ पड़ता है उतना निकाल लेता है। सब खाने वाले लगे हुए हैं। कोई है, कोई ईमानदार? ठीक है, लेकिन लीडर हम में से ही आएगा ना। लीडर देखें, अभी इमरान खान साहब है, मेरा दिल मानता है कि वो मुल्क के लिए मुखलिस है, ठीक है, लेकिन उसकी जितनी पार्टी है सब चोर हैं। इसी तरह अपोजिशन सारी चोर है, कोई भी नहीं है भाई। यानी आप कह रहे हैं कि ओपोजिशन अपना किरदार सही अदा नहीं कर रही। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? माल्टे खा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, ज़्यादा टफ टाइम हुकूमत को कौन दे रहा है? सर, जो मुस्लिम नून है उस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था, सारे काम गरीब के लिए बहुत अच्छा काम था। अभी जो हुकूमत आई है इमरान खान की, हम तो रोटी से मजबूर हो गए हैं। हम मजदूर आदमी हैं, उसने हर चीज़ महंगी कर दी है, कारोबार कुछ भी नहीं है। रेडी वाला जो है 300 कमाता था, अभी वो 1000 कमाता है, उसका गुजारा नहीं चलता है। हम क्या करें? हम किसको वोट दें? किसको ये बताएं कि हमारे मुल्क का क्या बना हुआ है, क्या बनेगा? कोई समझ नहीं आ रही है। तो अभी तो मिनी बजट दोबारा से सेनेट से भी पास हो गया है, जो स्टेट बैंक का बिल था। महंगाई मज़ीद हो जाएगी। इस हालत में ओपोजिशन ये दावे करती है कि वो आवाम के साथ है, लेकिन क्या वाकई आवाम के साथ है? सर, आवाम के साथ नहीं है। ये सब जितने भी बैठे हैं ये अपना पेट भर रहे हैं, आवाम के लिए नहीं सोच रहे हैं। अपने हमारे इलाके में कुछ काम नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं है। नून लीग के काम जो किए हुए थे वो हुए हैं। आज तक तरीके इंसाफ ने कोई काम नहीं किया है। उल्टा उन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, हर दुनिया की चीज़ महंगी की है, गरीब का जीना हराम कर दिया है, नींदें हराम कर दी हैं। जहाँ हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही वहाँ पे ओपोजिशन से भी गिले शिकवे हैं लोगों को कि ओपोजिशन भी सही तरह अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत? शुक्र अल्लाह का, ठीक सर, है। मुझे ये बताएं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जितनी जमातें ओपोजिशन में, जमात इस्लामी, क्या वो अपना किरदार अदा कर पा रही हैं? उस तरह नहीं कर रही है जिस तरह उनको करना चाहिए था। मेन इस तरह के, जिस तरह देखें, जब नून की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक टफ टाइम दिया था हुकूमत को, और बहुत सारे ऐसे काम करने पे उनको मजबूर करवाया था जो वो नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन को
आवाम का दर्द भी पता है, आवाम के हालात भी पता है, लेकिन ख़ुद जैसे कल एक हुआ है वो बिल पास हुआ है स्टेट बैंक के हवाले से। हमारी जो अपोजिशन के वहाँ पे मेजोरिटी है वो 43 है और हुकूमत की 41। उसके बावजूद होने के बावजूद भी हुकूमत वहाँ से कल जीत गई है। हमारे अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए ही नहीं है, तो उनके जो बंदे थे वो उन्होंने वो स्टेचर पे भी लेके आ गए। तो इस तरह हमारी पोजीशन इंतहाई नाकस कर दी। मैं खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी है मेरी और रहेगी भी इंशाल्लाह, लेकिन बहुत मायूस कुन करकदगी है अपोजिशन की। आपका माशाल्लाह आप खुद सियासी कारकुन भी है, मुझे ये बताएं क्या वजूहात बनती हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी यूसुफ रज़ा गिलानी इतने अहम इजलास में जब वो बिल पास होना था और एक एक वोट इम्पोर्टेंट था तो आई नहीं, क्या वजह बनी? वो ये एक मजाक है भाई, हकीकत में बताता हूँ मैं आपको। ये इंतहाई केयरलेस लोग हैं ये। इनको माइक पे जब इनको माइक दे दें या इनको जब इनसे इंटरव्यू ले तो ये बहुत दर्द समझते हैं पाकिस्तान का आवाम का। और इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि आपका एक मेन बैंक जो है वो IMF के हवाले हो रहा है और इन सब की मौजूदगी में हुआ है, इनको पता होते हुए हुआ है और ये कुछ नहीं कर सकें। ये अंदर से सब है कि कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे ओपोजिशन की कारकर्दगी के हवाले से। हमारा टॉपिक है कि ओपोजिशन क्या परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? करम ठीक ठाक है। सर इमरान खान जब ओपोजिशन में थे तो बड़ा टफ टाइम दिया था मुस्लिम लीग नून को। बिल्कुल ऐसे ही। अब इमरान खान हुकूमत में है, लेकिन ओपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उन्होंने चुप सधारी हुई है। आके टीवी पे रोना ज़रूर होते हैं लेकिन जो काम करने के होते हैं वो नहीं कर रहे। क्या वजूहत है? ना हुकूमत जो है वो हुकूमत आवाम के बारे में सोच रही है और ना ही अपोजिशन। और इमरान खान तो बने ही एक्चुअली अपोजिशन के लिए। वो अब भी कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे निकलता हुआ ज़्यादा ख़तरनाक होता हूँ, तो उन्हें तो रहना ही अपोजिशन में चाहिए। और जो मौजूदा अपोजिशन है वो भी बिल्कुल नाअहल है। मुझे ये बताएं कि खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी से लोग ज़्यादातर मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए एक रोल होता है जो बाकी सियासी जमातें पुश करती हैं, प्रेशर बनाती हैं, तो वो क्यों नहीं बन पा रहा है? आज हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है कि अवाम भी निकलते हैं किसी लीडर के पीछे, किसी सियासी जमात के पीछे। अवाम अपने आप तो निकल नहीं सकते और यही अपोजिशन की नाअहली है कि अपोजिशन आगे नहीं निकल रही। उन्हें अपनी करप्शन का रोला पड़ा हुआ है और अवाम बेचारे ख्वार हो रहे हैं। अपोजिशन को अवाम को एक लीडरशिप चाहिए ना जिसके पीछे वो एहतजाज करें। वो लीडरशिप बाहर नहीं आ रही। अपोजिशन एक्चुअली हुकूमत तो फेल ही फेल है, अपोजिशन भी हमारी नज़र में फेल है। आप समझते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नैब के केसेस बना दिए जाते हैं और नैब के केसेस की वजह से ओपोजिशन का जो डर है वो मज़ीद बढ़ गया कि अब आगे आएंगे तो पकड़े जाएंगे? हाँ, हुकूमत की ये भी स्ट्रेटजी है कि उसने अपोजिशन को केसों में उलझा दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। अपोजिशन की भी थोड़ी मुझे मजबूरी नज़र आ रही है कि अपोजिशन के ऊपर भी इतने केसेस हैं को वो बाहर की प्लानिंग नहीं बना रहे और अपोजिशन मुंतशिर भी है, मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी चल रही है? इमरान खान की हुकूमत जो है बहुत जो है ना थकी हुई करकर्दगी जा रही है, क्योंकि हमारा ये टैक्सी काम है, उसमें 1 रुपये का जो है काम है ही नहीं और जो भी सवारी आती है वो किराया ही नहीं भरती। महंगाई इतनी है, क्या करें, क्या समझें। तो और अगर आप बात करें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, तो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बेहतर थी? जी वो बेहतर थी, ना इतनी अच्छी थी और ना इतनी बेहतर थी, पर दरमियान में थी। लेकिन ये इसने तो बिल्कुल ही काम को ख़राब कर दिया। 150 रुपये लीटर पेट्रोल, हम टैक्सी वाले क्या करें, आप खुद बताएं। उस नून लीग में ये था कि काम हम ठीक थे, बेहतर थे, रोज़गार थे, लेकिन अभी बिल्कुल जो है ना बेरोज़गारी है। अभी बिल्कुल बेरोजगारी है। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाओ। मुझे ये बताएं कि क्या ओपोजिशन जो है वो काम करती हुई आपको नज़र आ रही है? जो काम, जो प्रेशर उसने बिल्ड करना था हुकूमत पे, वो कर रही है? नहीं देखे जो आप सब या जितने भी लोगों से आपने इंटरव्यू लिए वो सब हुकूमत की गलती ठहरा रहे हैं। इसमें हुकूमत की बुनियादी गलती कोई नहीं है। देखिए बेसिकली ओपोजिशन का होना चाहिए। कोई भी बिल या कोई भी चीज़ सेनेट में पेश हो रही है उस पर मुकम्मल जांच पड़ताल हो, उसके बाद हुकूमत या अपोजिशन से रब्ता होना चाहिए, आपस में एक अतमाद होना चाहिए। आप बार बार अदम अतमाद ला रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कमर तोड़ महंगाई है। देखिए आप जो चीज़ पहले आपको 100 में मिल रही थी, अब वो 150-200 तक चली गई है, जिसमें कोई अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं कर रही है। अपोजिशन को चाहिए कि अभी अगर नेक्स्ट इलेक्शन तक वो कुछ ना करे, तो कुछ नहीं करती नज़र आ रही, तो फिर यही सिचुएशन रही तो इसमें फिर हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। अपोजिशन पर तो मुकम्मल हम एतमाद अभी भी नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद की बात की, अदम एतमाद की जब भी तहरीक आती है फेल हो जाती है और अपोजिशन उसको कामयाब बनाने में नाकाम हो जाती है। आपका क्या ख्याल है, अवाम पर इसका क्या तासुर पड़ता है कि अपोजिशन कमज़ोर है और यही लोग जब दोबारा अवाम के पास जाएंगे
सिवाय टीवी में बयानात देने के अलावा तो इनकी कोई कारकर्दगी होगी? नहीं देखे ना, होना ये चाहिए था कि जब भी यहाँ पर अदम अतमाद लाते हैं पहले आप अपने अरकान को एक जगह प्लेटफॉर्म पे जमा करें। देखिए इन अपोजिशन का ये है, कोई इनका रुकन है वो किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, ये तो कोई हमें कोई अपने यानी कि रोल अदा नहीं कर रहे। ये जब भी अतमाद ला रहे हैं वो कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है, फिर वहाँ से वो ये नाकाम होकर चले जाते हैं। फिर या जो भी आप आए रहे जो भी है वहाँ हुकूमत का कहते हैं जी ये हो गया, महंगाई हो गई, वो हो गई। यार आप करें ना, उसके खिलाफ आप बाहर निकले ना, रोडों पर निकले। आप हुकूमत देखें, हम किसी आगे कोई होगा तो हमें बैकग्राउंड देंगे ना। आप फ्रंट पे कोई खड़ा ही नहीं हो रहा तो हम कैसे बाहर निकले? लीडर का बाहर निकलना ज़रूरी है। ओपोजिशन की जानिब से मार्चों का ऐलान किया गया है। 23 मार्च के हवाले से भी डेट दी गई है, फरवरी की भी डेट दी गई है। पीपल्स पार्टी ने कहा है हम भी एहतजाज करेंगे, लेकिन क्या आवाम उनका साथ देगी या नहीं देगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पीपल्स पार्टी मार्च करते हुए आएगी, इधर रुख करेगी मुख्तलिफ शहरों का, तो आप उनका साथ देंगे? यार मार्च करेगी तो क्या करेंगे, महंगाई है बस, मार्च करेंगे आप। वो इसी के खिलाफ मार्च कर रहे हैं ना। वो कुछ भी नहीं, महंगाई के खिलाफ कुछ भी नहीं करता भाई मेरे, तो सब अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। ये ओपोजिशन को अपनी सियासत की पड़ी हुई है अपनी सियासत की पड़ी हुई है। सर। इनको आवाम के दर्द का कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता तो ये बैठते असम्बली में बैठते बात करते उनसे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में से ओपोजिशन में ज़्यादा तगड़ी पार्टी कौन सी है? सर इस टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अवाम जो है ना वो जो है वो इन दोनों में से मुखालफत ज़्यादातर मेरे ख्याल में जो है ना वो इस टाइम टीएलपी सबसे आगे है। टीएलपी सबसे आगे है। अच्छा टीएलपी क्यों आगे है? सर वो इस वजह से कि ये सारी पार्टियां जो हैं सब लोग जो है ना इनको एक एक बार आजमा चुके हैं। अब तहरीक लब्बैक को आना चाहिए। अब तहरीक लब्बैक को आना चाहिए, हम भी उसी को सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। आप नहीं समझते तहरीक लब्बैक के जो नज़रियात हैं उनमें एक बड़ा शिद्दत पाई जाती है? आप समझते हैं आम लोगों का ख्याल ये है? सर हमारी कोशिश रही है पिछले भी तकरीबन 10-15 साल से कि कुछ भी चेंज हो, लेकिन ये है कि दिन ब दिन करप्शन, महंगाई सब कुछ जो है ना वो यही आता आ रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना वो टीएलपी कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। चलो ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी पे तो हम बात करते ही आए हैं। आज ओपोजिशन के हवाले से हम लोगों से मालूमात हासिल कर रहे हैं कि ओपोजिशन कैसी परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। क्या ओपोजिशन सिर्फ दावे कर रही है, क्या ओपोजिशन सिर्फ जो है बयानात दे रही है, या फिर ओपोजिशन की ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस भी है? हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ ख़वातीन से जानते हैं महंगाई के हवाले से भी और इसके साथ ओपोजिशन की कारकर्दगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, हुकूमती कारकर्दगी फिर ओपोजिशन की कारकर्दगी, दोनों को आप बताएं। वज़ीर आज़म ने महंगाई बहुत की है, गरीब बंदा कहाँ जाए, और उनको कहें कि रमज़ान के महीने में गरीब को भी खाने दे, सस्ताई करें। तो इतनी महंगाई की हुई है, पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, सब कुछ महंगा है ना। तो वज़ीर आज़म का काम है कि कंट्रोल करना चाहिए ना, देखना चाहिए आवाम को। अगर आपको वोट दिए चलाया है, वज़ीर आज़म बनाया है ना, अच्छाई करने के लिए कहा था ना कि ये कोई सस्ताई करेगा। गरीबों की बेनज़ीर गरीबों की थी, और एहसास प्रोग्राम चलाया है, वो चंद बंदे चुने हैं उन्होंने, सबको नहीं रिलीफ मिल रहा, गरीबों को नहीं मिल रहा। बेनज़ीर 52 लाख औरत को दे रही थी रिलीफ। एहसास प्रोग्राम अब कम है, 200 लड़की को दे रहे हैं, उसने बंद कर दिया है। बेनज़ीर इनकम टैक्स प्रोग्राम नवाज शरीफ ने नहीं बंद किया था, वो चला रहे थे। मुझे ये बताएं कि हुकूमत के ये पूरे करेगी 5 साल, आपको लगता है? हालात तो नज़र आ रहे हैं करेगी, लेकिन कारकर्दगी इसकी अच्छी नहीं है। कारकर्दगी अच्छी नहीं? इसकी कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, मतलब जो चलाने की होती है ना वो नहीं है बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि ओपोजिशन तो चलें ठीक है, अब फिर नई हुकूमत किसकी आनी चाहिए? अल्लाह पाक रहम करे तो तीनों को आजमाया हुआ है, पीपल पार्टी को भी, मुस्लिम लीग को भी, पीटीआई को। अब आनी चाहिए जमात इस्लामी। उन मौलवियों को देखें वो क्या करते हैं। सर क्या आपको हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती नज़र आ रही है? 5 साल तो पूरे करेगी, मगर गरीब आवाम के लिए तो जीना मुश्किल किया हुआ है इन लोगों ने।
अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ना 5 साल पूरे करेगी बल्कि अगले 5 साल खान साहब कहते हैं हमारे हैं, तो अगर अगले 5 साल भी हुए तो किस तरह से देखते हैं? देखें हम इन 5 साल में तो हमने खान साहब को ही वोट दिया है, मगर जो हालात इन्होंने गरीब आवाम के लिए या तनख्वाहदार तबके के लिए पैदा किए हैं उससे नहीं लगता कि ये अगले कुछ महीने भी पूरे करेंगे। अब किसको वोट देंगे? अभी तो कोई हतमी फैसला नहीं है, मगर जो मुल्क के लिए बेहतर हो, गरीब आवाम के लिए बेहतर हो, उसको चुनेंगे। किसको समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए बेहतर है? नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, कौन है बेहतर? के लिए तो मैं जमात के लिए किसी को भी नहीं पसंद करता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे बेहतर दौर रहा है तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर रहा है। अच्छा डिक्टेटरशिप बेहतर रही है आप जी। तो सिद्धार्थी निज़ाम की भी पिछले दिनों बातें हो रही थी, क्या आना चाहिए सिद्धार्थी निज़ाम? आना चाहिए बेशक, क्योंकि यहाँ पे पार्लिमानी बात करेंगे क्या ओपोजिशन हुकूमत को गिरा पाएगी? इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद हैं, कहते हैं मैं 5 साल अपने पूरे करूँगा और अगर मुझे निकाला गया तो मैं मज़ीद ख़तरनाक बन जाऊँगा। लोगों के इस हवाले से क्या तासुरात हैं? जी उन्होंने तो ख़तरनाक बनना ही है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि उनको आजमा के हम बार बार देख के हम एक नतीजे पे आ गए थे कि अपोजिशन आएगी और अपोजिशन ने आके तो कुछ मस्बत किरदार अदा करना है। लेकिन लगता ही है कि अपोजिशन भी कोई ऐसी अपोजिशन है कि उधर बिल पास हो रहा है और अपोजिशन घर में बैठी हुई है। लगता है इस तरीके से है कि अपोजिशन मिली हुई है इसके साथ, और ये आवाम का हुलिया जो पहले से है उससे 100 गुना ज़्यादा मेयार ज़िंदगी जो है वो गिराना चाह रहे हैं और गुर्बत की लकीर से नीचे लोग आ गए हैं। बहुत मुश्किल से लोगों का गुजारा हो रहा है और आजकल वो वक्त आ गया है कि अब इसके बाद तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, अंधेर नगरी और चौपट राज बन गया है। मुझे ये बताएं कि ओपोजिशन इसी में दावे करती है कि वो लॉन्ग मार्च करेगी और लोग उनका साथ देंगे, क्या लोग उनका साथ देंगे? ऐसे किरदार अदा करने के बाद क्या मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है लोग भी उनका साथ देने से रहे, क्योंकि अपोजिशन का भी कोई मुझे मुस्बत रोल नज़र नहीं आ रहा है। अगर मुस्बत रोल होता तो अपोजिशन निकल आती बाहर और आवाम का जमे गफ़ीर उनके साथ होता और देखते ही देखते मुल्क में वाकई कोई तब्दीली आ सकती थी। जो तब्दीली इमरान खान ने लाई है, लगता है कि ये भी जो अपोजिशन है ये भी वैसी ही कोई तब्दीली लाने के लिए सर जोड़कर बैठे हुए हैं। तो जो मसलन असम्बली में, सेनेट में जो करारदादें मंजूर होनी होती हैं या उसमें अगर ये बैठकर दिफा नहीं कर पा रहे तो लगता यही है कि फिर आने वाले वक्त में ये क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। आवाम रुल जाएंगे, आवाम रुलते ही रहेंगे। आवाम का तो किस्मत में मेरा ख्याल है अब यही है, तबाही है, बर्बादी है और लोग गुर्बत के लकीर से नीचे आ गए हैं और गुर्बत में लोग मरेंगे और इनको तो कुछ भी नहीं होने वाला। बस यही एक इनको कुछ नहीं होने वाला। ओपोजिशन मस्बत किरदार अदा करते अपना नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ये अल्लाह। बताएं कि ओपोजिशन क्या वाकई अपना मस्बत किरदार अदा नहीं कर रही? नो, बस ये अपोजिशन का मड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हुकूमत भी सही हो जाएगा, अल्लाह इसको सही करेगा और इंशाल्लाह हमारा जो इमरान खान है ना वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा और सब तरीके ठीक हो जाएगा। जब नया हुकूमत आता है ना पुराने वाला तो सब काम बस बिगड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह सही हो जाएगा और खान साहब सही हुकूमत है, कोई मुश्किल नहीं है। महंगाई नहीं है? महंगाई तो अल्लाह की तरफ से है, आदमी की तरफ से है नहीं, सब दुनिया में महंगाई है भैया। सऊदी अरब में देखो, बाहर मुल्कों में देखो महंगाई का 3 रियाल का पिप्सी है, 10 रियाल का पिप्सी हो गया सऊदी अरब में। अल्लाह का टेम है, इंशाल्लाह वो सही चलता। तो क्या अगले 5 साल इमरान खान को होना चाहिए? इंशाल्लाह ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हमारा तो अपना सोचा कि इमरान खान साहब 5 साल की फिर भी आएगा, कोई तो मुश्किल तो नहीं है। इमरान खान की टीम से आप मुतमईन हैं? मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इधर इज्जत है, काम करता है, कोई मुश्किल नहीं। इधर खाना प्रिय, रोटी प्रिय। क्यों जी, ऐसा ही है? सही है बिल्कुल। खान साहब से मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पनाह गाह पे बात करते हैं। कोई पनाह गाह में आप में से राव है तो आए आगे सामने, उससे बात करते हैं। यहाँ पे 12 गाँव में इमरान खान साहब ने पनाह गाह बनाई, वहाँ लोगों को आसानी हुई, इसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गरीबों लोगों के जो रोड पे सो रहे थे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, वो चलो रात को सुकून से रह सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इमरान खान का ये एक अच्छा स्टेप है। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कि सड़कों पे सो रहे थे, अब पनाह गाह में? बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे रोडों पे जो गुजारा करते थे, मजबूर थे, इस वजह से बहुत अच्छा किया ये गरीब बंदे के लिए। चलो एक ठिकाना बन गया, चलो आराम से वो रह सकते हैं उधर।
आप इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। आप समझते हैं कि इमरान खान अपने 5 साल पूरे देखें जी, देखें 5 साल ये पूरे वो मुकम्मल करें, उसके बाद फिर वो कुछ बात करें, बाद में तो बात करता है 5 साल आपने लगाए, हमें बताएं, तो इस ये बात है 5 साल वो पूरे करेंगे तो आदमी जिस तरह नवाज शरीफ साहब 3 बार मिले और 3 बार उनको उतारा गया, चलो ये 5 साल लगाएंगे, कोई पता तो चलेगा ना। 5 साल पूरे करने चाहिए इमरान खान की हुकूमत को और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि वोट किसको देना है, ऐसा ही है? इंशाल्लाह इमरान खान को। फिर भी इमरान खान को इंशाल्लाह। क्या वजूहात हैं? वो सही है ना, दूसरे हुक्मरान ने तो मुल्क को लूट लिया हुआ है। ठीक है, किसने लूटा है मुल्क? जरदारी ने लूटा है, नवाज शरीफ ने लूटा हुआ है, हर बंद जो भी आता है वो लूट रहा है। लेकिन इमरान खान ने नहीं लूटा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये पक्का, ये ईमानदार है, ये सच्चा लीडर है। अब इंशाल्लाह इसके साथ रहेंगे, मरने दम तक इंशाल्लाह ये इसके साथ रहेंगे। मरते दम तक इसके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने लोग मरते दम तक इसके साथ रहेंगे? हाँ, हम सब लोग हैं। जी चाचा। जी बिल्कुल, मैं इमरान खान के साथ हूँ इंशाल्लाह, और हमेशा हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सब वज़ीर आज़म हमें चाहिए था जो एहतसाब करे, जो गरीबों को हक दिलाए। एहतसाब हो रहा है? हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह करे इनको कामयाब। कितने लोग जेल में डाले इमरान खान ने? बस ये जो भी लोग डाले हैं वो उनके तो हाँ, वो तो हमारे जिले में नहीं है। वो अदालत का काम है। तो लोग यहाँ पे कहते नजर आ रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब के जो इकदामात हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, और खान साहब के लिए ये पहला टेन्योर है, आइंदा आने वाले टेन्योर में मज़ीद बेहतरी होगी, हम उनको दोबारा से वोट देंगे। लोगों से मज़ीद बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं सर कि खान साहब की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? सर जी, खान साहब से सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि एक वोट की इतनी सज़ा एक आम आदमी की। दूसरा नंबर ये है कि खान साहब ने जो कंटेनर पे बातें कही थी वो सारी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। भाषण तो उन्होंने बड़े अच्छे दिए थे आवाम को कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कारकर्दगी आपके सामने है। अभी ये हमारी रोड है, ये असम्बली डैम रोड देख लें कितनी बदहाली का शिकार है। ठीक है, ये जितने भी सारे मजदूर आपके सामने, ठीक है, ये लेकिन मजदूर तो हमें ये कह रहे हैं कि हम खान साहब को ही देंगे, उन्होंने पनाहगाह बनाई है, वो अच्छे इकदामात कर रहे हैं, अभी पहला टेन्योर है, हमें और बर्दाश्त करना चाहिए। सर जी, ये एक आम आदमी की सोच है ना। एक पढ़े लिखे इंसान से आप जब राय लेंगे वो ओवरऑल पूरे मुल्क की बात करते हैं, मजदूर तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं ना। पूरे मुल्क में ये सारी यानी कि जो खान साहब ने वादे किए थे वो कर नहीं सके पूरे। खान साहब ने हाइप बड़ी क्रिएट कर दी थी, वादे बहुत किए थे और आके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अच्छा, क्या ओपोजिशन की परफॉर्मेंस रही है? आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आपको पता है स्टेट बैंक का बिल अभी सेनेट में पेश हुआ, ओपोजिशन के अरकान ही भाग गए, तो ये कैसी परफॉर्मेंस है ओपोजिशन की? सर जी, हमारी जो अपोजिशन है ना, दरअसल पहले वो भी हुकूमत का हिस्सा रह चुकी है। ठीक है, वो पहले वो भी इसी तरह हुकूमत करते रहे हम, लेकिन अभी हम लोगों को खुद ये ज़रूरत है कि हमने वो यानी नुमाइंदा सेलेक्ट करना है जो आगे हमारे लिए कुछ काम कर सके। बकाया ये तो सारी वो पार्लियामेंट में वही लोग बैठते हैं जो 5 साल कोई लगाते हैं, 5 साल अगले लगा लेते हैं। ठीक है, नून लीग ना सी पीटीआई ना, तो फिर वो उनकी नून लीग। अच्छा, अभी अगले महीने से ओपोजिशन के मार्च शुरू हो रहे हैं, ओपोजिशन के एहतजाज शुरू हो रहे हैं, आप हिस्सा लेंगे उसमें? सर मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लेंगे आप? सर मैं इसलिए नहीं लूँगा कि एक अगर इंसान अपनी राय के लिए लड़े तो वो तो ठीक है, लेकिन आवाम को परेशान करना ये मैं इस हक़ में नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं वो सिर्फ सियासत की जा रही है और वो सिर्फ अपने जो दावे हैं अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल सर। आवाम के मसाइल के लिए नहीं बिल्कुल नहीं। ओपोजिशन सुन लीजिए, आवाम के मसाइल के लिए नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद जब प्रोग्राम में वापस आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे और आवाम की राय जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बारागांव में इस टाइम मौजूद हैं। बारागांव की मेन मार्केट इस्लामाबाद का नवाई इलाका है, वहाँ पे लोगों से उनके तासुरात जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओपोजिशन की परफॉर्मेंस आज का हमारा टॉपिक है। ओपोजिशन की परफॉर्मेंस के बारे में लोग क्या कहते हैं ये उनसे ही जानते हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अपोजिशन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रही, पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, और पाकिस्तान जैसी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके कुछ मसाइल और हैं जबकि हमें कुछ और पोर्ट्रे किया जाता है, और बुनियादी जो मसाइल हैं उससे हमारी अटेंशन हटाई जा रही है।
और पाकिस्तान एक सर्वाइवल स्टेट है। पाकिस्तान ने अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़नी है, लेकिन उससे बुनियादी जो मकासद है उसे हटा के एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आ रही। लेकिन अभी देखना पड़ेगा, महंगाई तो है ऑलरेडी, उसके ऊपर तो काम किया जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी मकासद हैं उसके लिए अपोजिशन का काम सही तरह से नहीं हो पा रहा। यही खान साहब थे तो बड़ा टफ टाइम था, लेकिन अब यही जो है खान साहब हुकूमत में तो अपोजिशन बिल्कुल जो है एक इजी पाथवे दे रही है, ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में फ्यूडलिज़म बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और फ्यूडलिज़म की वजह से पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो है ना वो आगे काम नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से ये सारे ग्रुप मुतहरिक क्यों हुए हैं, इमरान खान को प्रॉपर्ली काम नहीं करने दे रहे। और उसके अलावा और भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती। तो एक नौजवान की, एक पढ़े लिखे नौजवान की राय में क्या होना चाहिए ऐसा जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, जिससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी वर्किंग में बेहतरी आए? सबसे पहले जो हमारे सोसाइटी पे जिन जिन सेक्टर्स का होल्ड है उससे होल्ड हटा के एजुकेशनिस्ट जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पॉलिटिक्स में अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लोग आएँ ताकि उनको जो ये पॉलिटिकल एजेंडा जो बेसिकली हमें वेस्ट से मिलता है वो प्रॉपर्ली काम किया जाए और लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाए। हम मार्केट में अंदर चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। ये कपड़े की मार्केट है जहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे ख़वातीन हमें नज़र आ रही हैं जो कि ख़रीदारी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के हवाले से बात करें, कितनी महंगाई हो गई है? भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, बस अभी फ़िलहाल मुझे ये बताएं कि इस महंगाई को रोकने के लिए ओपोजिशन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी क्या अपना किरदार अदा करती नज़र आ रही है आपको? नज़र आती करती तो कुछ कब ना हुई होती महंगाई। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं ओपोजिशन? इमरान खान साहब जब ओपोजिशन में थे तो वो तो कंटेनर पे चढ़ के इनका जीना हराम किया हुआ था। हाँ कोई, लेकिन कोई नहीं, कोई ना उधर से आवाज़ है ना इधर से कुछ कर रहे हैं इमरान खान। तो कोई नहीं, महंगाई तो तौबा है कसम से, कोई हाल नहीं किसी चीज़ का भी। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद दुकानदार हैं यहाँ पे इस मार्केट में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मुल्क में बेहतरी आ सकती है तो वो किस तरह से आ सकती है। देखें जी, जैसे कि हुकूमत ने जैसे वादे किए थे, खान साहब कंटेनर पे तो बहुत वादे करते थे कि नौजवानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मैंने खुद BBA किया हुआ है, मैं भी रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ। पाकिस्तान में कोई भी नौकरियाँ नहीं है। अभी हमारे पास अभी हफ्ता हमारा काम नहीं होता। कोई कस्टमर आता है तो बात करो तो वो कहता है भाई हम कहाँ पे 1600 की स्वेटर लेंगे, जो हमें चीज़ आप टैक्स देखें दिन ब दिन आसमान पे जाई जा रहे हैं, हम खाएं या बच्चों को लेके दें। तो हुकूमत बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है और जैसे कि इनके वादे थे बिल्कुल हम इनसे सेटिस्फाई नहीं है कि भाई इनको जाना चाहिए। अब और नेक्स्ट टाइम अब ये मरहला आता है कि अगर हुकूमत फ़ेल हो गई है तो कोई दूसरी पार्टीज तो परफॉर्म करे ना। कौन सी पार्टी परफॉर्म करे? देखें, अगर देखें खान साहब की आप पिछले 4 साल की तकरीरें देखेंगे ना तो वो नवाज शरीफ और जरदारी के पीछे ही पड़े हुए हैं। देखें, अगर वो भाग गए, मुल्क का पैसा लेके खा के भाग गए, तो आवाम से क्यों टैक्स ले रहे हैं? अगर आप टैक्स ले भी रहे हैं तो हमें बताएं लग कहाँ पे रहे हैं। सुबह रात को सोएंगे तो सुबह उठ के देखेंगे कि जी भाई इतना % टैक्स लग गया, 17% लग गया, 18% लग गया। देखिए, आप पाकिस्तान की रियासत में रहते हैं, पाकिस्तान की रियासत में अगर आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो ये किस तरह से रियासत चलेगी? सर एक मेरी बात सुने आप, पाकिस्तान की रियासत में हम रहते हैं, हम टैक्स भी पे करते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें उसका रिटर्न भी तो मिले ना, इन रिटर्न भी मिले। हम टैक्स देते रहेंगे। अभी आप देखें, एक बंदा US में रहता है, अगर वो 1 साल का टैक्स देता है, साल बाद उसको टैक्स फाइल वापस करेंगे तो वो वापस आपका 10 लाख रुपये भी उसका टैक्स बनेगा तो उधर की गवर्नमेंट उसको पे करेगी। हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है? कुछ भी नहीं। वो तो खाली अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, अपनी जेबें भरी और बस गए, बस उनके 5 साल पूरे और ख़त्म। क्या इमरान खान साहब अपनी जेब भर रहे हैं? इमरान खान साहब तो वो खुद नहीं है, लेकिन उनके आगे जो बंदे हैं ना वो भर रहे हैं जेब। कौन भर रहा है आगे वाले बंदे? आगे उनके बंदे देखें, जो भी पूरी PTI देख लें आप, जितने बंदे हैं, कोई नून लीग का है, कोई पीपल पार्टी का है, सारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी पे भी ये इल्ज़ाम था कौमी ख़जाना लूटती है, मुस्लिम लीग नून पे भी ये इल्ज़ाम है कि कौमी ख़जाना लूटती है, अब इमरान खान पे भी आप ये कह रहे हैं, तो फिर कहाँ से लाएं? कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा ना? फरिश्ता नहीं आएगा, लेकिन जो वादे करते हैं वो पूरा करेंगे तो होगा ना। और कोई बंदा ही नहीं होता, वादे ये सारे करते हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। आप खुद देख लें, 4 साल हो गए PTI को। क्या हमें खुद भी बेहतर होने की ज़रूरत है? हम बहैसियत कौम भी अगर फ्रॉड, चोरी, इन सब से बाज आ जाएं,
अगर हम अपनी ज़ात के साथ जो है सिंसेयर हों तो बेहतरी आ सकती है, आप समझते हैं? यार भैया देखें, अपनी ज़ात की बात और होती है, ठीक है। हर कोई आप देखें ना कि किस तरह महंगाई हो रही है दिन ब दिन, कोई भी नहीं कर रहा, अपनी ज़ात का कुछ भी नहीं होता इन दिनों में। यानी लीडर अच्छा आना चाहिए और लीडर अच्छा आएगा तो ही हम सुधरेंगे और तो ही हमारी जो हुकूमत है वो अच्छा। नाजरीन, लोगों की राय आपने जानी। लोगों का कहना है कि अगर ओपोजिशन ने अपना फ़ाल किरदार अदा ना किया तो यही ओपोजिशन की जमातें जब आवाम में वोट मांगने आएंगी तो इनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ओपोजिशन को अपना मुस्बत किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमें फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।